गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी पॉइंट पर। यहाँ आपको सभी तरह का टॉपिक और सभी तरह का सब्जेक्ट का सारी चीजें आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर अपने दोस्तों को शेयर करके है ना अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। खैर, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, नाम है ना कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो आज मैं आप लोगों को अर्थ का डेंसिटी कैलकुलेट करने सिखाऊंगा कि अर्थ का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत आसानी होता है। तो अर्थ की डेंसिटी को सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लेना कि हमको इसको रो से पुट करना है। किससे बोलो? रो से, मतलब इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो। अब अर्थ का डेंसिटी निकालने के लिए आपको कुछ कुछ बातें जो है एज्यूम करना है, वो ध्यान रखना कि एमई क्या है। एमई को बोलते हैं बाबू मास ऑफ अर्थ। लिख लेना। आर को क्या बोलते हैं? तो रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस तो होगा ही ना अर्थ का, तो रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि रो रो क्या है। तो मैंने अभी कहा आप लोगों को डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, और यही वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो हमारा ये अर्थ रहा, इस अर्थ का ये रेडियस होगा, ठीक है ना, और ये इसका मास होगा। और इस अर्थ का डेंसिटी हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो स्फीयर है। हमारा अर्थ क्या है? बोलो, स्फीयर है। एक्चुअली हमारा अर्थ कैसा होगा अगर रियलिटी में देखा जाए तो हमारा अर्थ कुछ इस तरह का शेप का होता है, तो इतना भी खतरनाक नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा हमारा अर्थ जो है कुछ इस तरह शेप का होता है। इसको बोलते हैं जियोड। क्या बोलते हैं? जियोड शेप। तो जियोड क्यों इसको, है ना, जियोड क्यों बोला जाता है? जियोड, तो जियोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा अर्थ में कहीं समुद्र है, मतलब कहीं सी है, कहीं हिल है, पहाड़ है ना, कहीं माउंटेन है, तो कहीं ऊबड़ है, खाबड़ है, यानी कहीं पचका है, कहीं ढचका है। इसलिए हमारा अर्थ का जो एक्चुअल शेप रहता है वो होता है जियोड शेप का होता है। बट हम लोग फिजिक्स में ये मान के चलते हैं कि अब इसका जो ओवरऑल शेप है, इसका जो ओवरऑल शेप है वो जब चारों तरफ देखा गया तो लगभग जो है स्फेरिकल के आसपास आता है, जिसको हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। इसको जो एवरेज शेप होगा वो किस शेप का होगा? स्फीयर। तो ये मान के चलते हैं ये हमारा स्फीयर है, मतलब एक गोला है। तो इस स्फीयर का अगर मैं वॉल्यूम बात करूं तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का पावर क्या होगा? क्यू। बोले सर वॉल्यूम मिल गया, मास मिल गया, तो डेंसिटी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले बिल्कुल। तो डेल, है ना, तो डेंसिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्या लिखेंगे बच्चा? डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है ना। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर डेंसिटी ऑफ अर्थ को, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करें तो डेंसिटी को रो बोलते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास, तो मतलब मास ऑफ अर्थ लिखना है बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अगर ये दो चीज लिख लिए तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी निकालते हैं, मास ऑफ अर्थ के लिए लिखेंगे एमई और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह लिखेंगे वी। लेकिन वॉल्यूम जो होता है, ये अर्थ हमारा स्फीयर है, इसलिए इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ एमई लिख देंगे और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह लिखेंगे 4/3 पाई आर ई का पावर क्यू, 4/3 पाई आर ई का पावर क्यू। अब यहां से हम लोग मास ऑफ अर्थ को निकालकर पुट करेंगे। बोले सर मास ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ अर्थ निकालने का मैं तरीका पिछला ही क्लास में मैंने आप लोग को सिखाया था। ठीक है, और वो तरीका क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूं। हम लोग मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला निकालने के लिए पढ़े थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सरफेस, जो पढ़े थे यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है जी, और जी का मैंने फॉर्मूला सिखाया था कि अगर इस अर्थ का रेडियस आर ई है और इसका मास अगर क्या है एम ई है, तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी बराबर कैपिटल जी एम ई बाई आर ई का पावर क्या होता है? स्क्वायर होता है। और इसी फॉर्मूला से एक्चुअल में मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करा गया था। तो यहां से हम मास ऑफ अर्थ जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी आर ई का स्क्वायर हो जाएगा और कैपिटल जी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह करके मास ऑफ अर्थ निकाल लेंगे। बोले हाँ सर। तो अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ के जगह पे हम ये चीज को क्या करने वाला है? इस जगह पे पुट करने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ है वो रो बराबर मास ऑफ अर्थ की जगह ये पुट करेंगे तो होगा जी, ठीक है, आर ई का स्क्वायर बाई कैपिटल जी और बट्टा में वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3, ठीक है, पाई और आर ई का पावर क्या हो जाएगा? क्यू।
अब यहां से हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं बाबू, इसको हम काट सकते हैं। तो यहां से ये कट जाएगा, एक आरी बचेगा, जी नीचे आ जाएगा और 3 जो है ये 3 ऊपर चला जाएगा। बोले हाँ सर, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ मेरे पास आया, ऊपर जाएगा तो ऊपर में पढ़ेंगे 3g, जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ऊपर जाके 3g और नीचे में क्या होगा, ये जी ठो नीचे आएगा तो हो जाएगा कितना 4g। तो याद रखो ऊपर में 3g नीचे 4g और होगा पाई और re होगा। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसको गौर से देखा जाए थोड़ा ध्यान तो 3 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट होगा, g 9.8 होगा अर्थ सरफेस का, ये भी कांस्टेंट है, 4 भी एक नंबर है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग याद करके रखते हैं 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोले हाँ सर, ये तो हम लोग याद रखते हैं। और जी का फॉर्मूला भी, जी का वैल्यू भी याद रखते हैं, कितना होता है 9.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले ठीक है सर। और एक चीज रेडियस ऑफ अर्थ भी हम लोग याद रखते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। तो ये सारे वैल्यू क्या है बोलो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये सारा वैल्यू कांस्टेंट होगा, मतलब इसको कैलकुलेट करके एक मेरे पास नंबर आएगा, मतलब एक वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आएगा, तो हमको पता चल गया सारा वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट लिख देंगे, यानी कि अर्थ का डेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और जब इसको कैलकुलेट करा गया तो इस सारे वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वो 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू निकल के आता है। यानी कि पूरे अर्थ का जो डेंसिटी होता है, पूरे अर्थ का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब किसी भी जगह पर अगर अर्थ का डेंसिटी कैलकुलेट करा जाए तो हर जगह उसका वैल्यू यही वैल्यू निकल के आएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है देखो समझाते हैं। जैसे एक कटोरा ले लो, है ना, एक आइडेंटिकल 2 कटोरा ले लो और किसी अर्थ के किसी भी जगह पे चल जाओ, 2 अलग अलग छोर पे चल जाओ और वहां पे एक कटोरा मिट्टी भर लेना और दूसरे जगह पर मिट्टी का कटोरा भर लेना, और दोनों को अगर तोलोगे तो दोनों का वजन क्या आएगा बोलो सेम आएगा। मतलब हर जगह जो है मिट्टी का वजन सेम आना है। मिट्टी का वजन सेम आने का मतलब क्या है, उसका डेंसिटी क्या है बोलो सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। तो याद रखना पूरे अर्थ के लिए जो अर्थ का डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे अर्थ के किसी भी छोर पे चले जाओ उस जगह पर अर्थ के डेंसिटी का जो वैल्यू आता है निकल कर इतना ही आता है 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये केजी पर मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर 1 मीटर गड्ढा ले लो, 1 मीटर गड्ढा खोद लो, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ का एक गड्ढा खोद के सारा मिट्टी अगर निकाल को तोलोगे तो उसका वैल्यू निकल के आएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी निकल के आएगा। ये होता है अर्थ के डेंसिटी का मतलब, एक्चुअल मतलब, ठीक है। तो और थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर एक चम्मच हर जगह का मिट्टी ले लो, कहीं का भी मिट्टी उठा लो, तो हर जगह उस मिट्टी का जो वजन आएगा सेम आएगा। सेम आने का मतलब है कि अर्थ का डेंसिटी सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब और समझ सकते हैं ऐसे कि भारीपन, जो अर्थ की मिट्टी का जो भारीपन होगा वो हर जगह इक्वली होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का जो डेंसिटी है कांस्टेंट है और कितना होता है 5.5 इंटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो पूरे अर्थ का डेंसिटी क्या होता है बोलो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, थोड़ा समझा दो, जैसे ये अर्थ के किसी भी कोना पे चल जाओ, यहाँ 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 से, है ना, तो हर जगह अर्थ का डेंसिटी यानी कि रो का वैल्यू इसके लिए क्या रहेगा, तो रो का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। मतलब रो का वैल्यू कांस्टेंट का मतलब जो बदलता नहीं है उसको हम क्या कहते हैं बोलो कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज अर्थ का डेंसिटी कैलकुलेट करने सिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डेरिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।